हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे पीएचपी की न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में बात करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग डिलीट फंक्शन के बारे में कि किस तरह से हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं, किस तरह से हम फाइल में लास्ट मॉडिफाइड फाइल कब है, कौन सी है, फाइल की टाइप कौन सी है, फाइल की साइज कितनी है, वो सारी डिटेल्स गेट करने के लिए हम कौन सी स्क्रिप्ट यूज करें तो हम वो गेट कर सकते हैं। मींस फाइल हैंडलिंग के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। न्यू आए हो और पीएचपी लर्न करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग फंक्शन से। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि फाइल एग्जिस्ट को किस तरह से चेक करना है, किस तरह से फाइल में कंटेंट को अपेंड करना है। यहाँ पे अपेंड मोड के बारे में हमने भी बात की थी। अगर आपने ये मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस है और देन आप यहाँ से मुझे कंटिन्यू कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि किसी भी फाइल को हमें यहाँ पे डिलीट करना है। डिलीट अ फाइल, किसी भी फाइल को हमें यहाँ पे डिलीट करना हो तो क्या कोड हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि सर्वर पर इमेज अपलोड हो रही है प्रोडक्ट रिलेटेड। सपोज हमारी एक प्रोडक्ट है वॉच की, तो वॉच में अभी हमारे पास 3 इमेजेस है, लेकिन उसका फोटोशूट अच्छा नहीं हुआ है। तो फ्यूचर में हम न्यू फोटोशूट करके इमेज अपलोड करते हैं तो वो जो आगे की 3 इमेज है वो हमारे सर्वर पर से रिमूव होनी चाहिए, और जो हमने 3 लास्ट में ऐड की है वो ऐड हो जानी चाहिए, ताकि सर्वर में भी साइज का इश्यू ना रहे और जितनी हमें मेमोरी एलोकेशन चाहिए, जितनी हमें साइज चाहिए, उतने अकॉर्डिंग हमारी इमेज भी प्रॉपर्ली अपलोड हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इमेज अपलोड टाइम पे चेक करना होगा कि जो ऑलरेडी है तो वो डिलीट होनी चाहिए और जो न्यू हमने ऐड की है वो अपलोड होनी चाहिए। तो उस पर्टिकुलर फाइल को आपको डिलीट करना होगा। इमेज एज हमारी यहाँ पे हो जाएगी एक एग्जाम्पल के तौर पे फाइल। तो पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करने के लिए पहले तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ फाइल एग्जिस्ट, जो हमने अगले वीडियो में देखा था फाइल एग्जिस्ट का यूजेस क्या है। तो यहाँ पे सपोज मैं फाइल का नेम दे रही हूँ एग्जाम्पल .txt नाम की हमारी फाइल है। देन सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को हम स्टार्ट कर देते हैं। इन जो हमारे ये आगे वाला कोड है उस सारे कोड को हम यहाँ पे टेम्पररी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमें मैसेज देना है कि जो सपोज हमारी फाइल है तो उसे हमें क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट के लिए इनबिल्ट फंक्शन है अनलिंक। अनलिंक क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल को सर्वर पर से फाइंड करेगा और उसको परमानेंटली रिमूव करने का काम करेगा। तो सिंपली हमें यहाँ पे जो हमारी example.txt नाम की फाइल है उसको परमानेंटली रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमने अनलिंक में मेंशन कर दिया, साथ में इको में मैसेज दे देते हैं, br न्यू लाइन के लिए सेट कर देती है। यहाँ पे मैसेज दे देते हैं फाइल डिलीटेड, लास्ट में सेमीकोलन। सिंपली इतना ही करके हम यहाँ एल्स में मैसेज दे देते हैं कि इको फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, लास्ट में सेमीकोलन। सपोज फाइल है तो यहाँ आना चाहिए, अदरवाइज हमें ये वाला मैसेज देना चाहिए कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपली इतना ही करके हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। फाइल डिलीटेड का मैसेज हमें मिल गया है। सिंपली अब हम अपने फोल्डर में भी चेक कर लेते हैं कि फाइल अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे example.txt नाम की हमारी फाइल परमानेंटली रिमूव हो गई है। तो इस तरह से हम फाइल को रिमूव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको अगेन दिखाने के लिए एक न्यू फाइल क्रिएट कर देती हूँ। उसका नेम हम दे रहे हैं a.php नाम की हमने एक डेमो फाइल बना दी। उसमें कंटेंट में हम लिख देते हैं हेलो। देन हम यहाँ पे a.php नाम की हमारी फाइल सेट कर देते हैं। यहाँ पे भी हम उस फाइल का नेम दे देते हैं a.php। अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आप ये फाइल देख सकते हो अभी अवेलेबल है। जैसे ही हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं फाइल डिलीटेड का हमें मैसेज आ गया और ये यहाँ से देख सकते हो ये फाइल परमानेंटली यहाँ पे रिमूव हो गई है। अगर यहाँ पे सपोज हम नेम डिफरेंट दे देते हैं तो हमें यहाँ पे मैसेज आना चाहिए फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से वैलिडेशन के साथ आपको करना है। फाइल एग्जिस्ट का यूज मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। देन हम बात करने वाले हैं कि किसी भी फाइल को हमने लास्ट टाइम कब चेंज किया था, कितनी डेट को चेंज किया था, वो सारी डिटेल्स हमें गेट करनी हो तो किस तरह से हम यूज करें। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं फाइल इक्वल टू, यहाँ पे मैं अपनी ही किसी एक फाइल को ले लेती हूँ, forms.php नाम की फाइल ले लेती हूँ जो हमारे फोल्डर में अभी अवेलेबल है।
यहाँ पे मुझे पहले उसकी साइज चेक करनी है, तो इको यहाँ पे डबल कोट्स में मैसेज दे देते हैं फाइल साइज इक्वल टू यहाँ पे डॉट इनबिल्ट फंक्शन है फाइल साइज, उसका काम ही है फाइल की साइज को चेक करना। यहाँ पे हमने फाइल साइज नाम का वेरिएबल फंक्शंस यूज किया है, उसमें हमने अपनी फाइल का नेम दे दिया। साथ में अगर हमें यहाँ पे मैसेज देना हो तो कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं बाइट्स। ओके, इन बाइट्स कितनी बाइट्स है उसमें वो हम चेक कर सकते हैं। br न्यू लाइन के लिए अटैच कर देते हैं। देन कौन सी डेट को हमने चेंज किया था लास्ट टाइम, अगर वो हमें चेक करना हो तो यहाँ पे इको डबल कोट्स में फाइल लास्ट एक्सेस डेट एंड टाइम करके हम यहाँ पे उसको कॉल करते हैं। यहाँ पे डॉट करके डेट नाम का जो फंक्शंस है उसको हम यूज करेंगे। यहाँ पे डबल कोट्स में हमें एक फॉर्मेट में चाहिए लाइक एफ स्पेस डी स्पेस वाई स्पेस एच कॉलन आई कॉलन एस। ये डेट फंक्शन के बारे में हम आगे डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं। अभी आप यहाँ पे सिंपली इतना याद रख सकते हो कि हमने डे वाइज, डेट वाइज एंड ईयर वाइज, हावर वाइज, मिनट वाइज और सेकेंड्स वाइज यहाँ पे टाइम गेट किया है। देन सिंपली यहाँ पे कोमा करके हम ले लेते हैं फाइल एट टाइम। ये डिफॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन है, इसका काम है फाइल लास्ट में कब चेंज हुई थी उसकी टाइम रिटर्न करने का काम ये फंक्शन करता है। तो सिंपली यहाँ पे अगेन डॉट करके हम br न्यू लाइन के लिए सेट कर देते हैं। टाइप की फाइल है, अगर वो हमें रिटर्न करना हो तो यहाँ पे इको डबल कोट्स में फाइल टाइप करके हम एक फिक्स स्ट्रिंग दे देते हैं। यहाँ पे इक्वल टू डॉट करके हम यहाँ पे फाइल टाइप नाम का जो फंक्शन है सिंपली हम वो यूज कर लेते हैं। देन यहाँ पे फाइल हमारा जो वेरिएबल है वो यहाँ पे हम दे देते हैं। सिंपली इतना ही करके हम पहले रिफ्रेश करके अपना आउटपुट चेक कर लेते हैं। देन हम डिटेल में इसको वापस एक्सप्लेन करेंगे। रन करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल आर यूज करते हैं। देखो यहाँ पे जो पहले वाला है वो है हमारा ये वाला डिलीट वाला जो कोड है वो है कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर फाइल है उसकी साइज है 1275 इन बाइट्स में है। उस फाइल को लास्ट हमने एक्सेस किया था 8 अप्रैल को और 2024 में, और डेट यहाँ टाइम भी मेंशन है कि इस टाइम को हमने उस फाइल को एक्सेस किया था लास्ट टाइम। फाइल की टाइप है फाइल मींस। अब हम फोल्डर में जाके भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो साइज दी है वो ओके है या नहीं। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो फॉर्म्स है, आपको क्या करना है, सिंपली उसको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साइज है 1.24 KB। इन बाइट्स में उसकी साइज है 1275 बाइट्स जो हमें यहाँ आउटपुट में दिखाई दे रहा है। हमने फाइल को लास्ट टाइम एक्सेस कब किया था, मींस मॉडिफाई कब की थी, उस फाइल का हमें डेट एंड टाइम चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये यूज नहीं कर सकते कि फाइल एट टाइम, हमें यहाँ पे यूज करना होगा फाइल एम टाइम मींस फाइल मॉडिफाइड टाइम। ये जो इनबिल्ट PHP का फंक्शन है फाइल के रिलेटेड वो हमें यहाँ पे यूज करना होगा। उसका मीनिंग ये होगा कि लास्ट टाइम हमने उस फाइल में कोड में क्या चेंज किया था, कुछ भी चेंज किया होगा वो हमारी लास्ट मॉडिफाइड टाइम हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली हमने फाइल एम टाइम यूज करके सेट किया है। पहले हम यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। देखो हमें यहाँ आउटपुट मिला है अप्रैल 06। हम यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज में भी चेक कर लेते हैं। देखो 06 अप्रैल 2024 को हमने उस फाइल में लास्ट टाइम चेंज किया था। तो ये हमारा कुछ इस तरह से प्रोग्राम का आउटपुट है कि लाइक हमें लास्ट टाइम कब चेंज किया था वो रिटर्न करना है, कितनी साइज रिटर्न करनी है, पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से प्रोग्रामिंग को यूज करके कर सकते हैं। आपको भी डेफिनेटली ट्राई करना है। यहाँ पे पूरी फाइल एक्सेस, क्रिएट, डिलीट एंड राइट एंड अपेंड रिलेटेड सारी फाइल हैंडलिंग फंक्शन के बारे में हमने डिटेल में ये वीडियो में बात की है। अगर आपने मेरे अगले फाइल हैंडलिंग के वीडियोस नहीं देखे तो जाके वो भी आप देख सकते हो। और आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।